क्या होता है गैसलाइटिंग? कहीं आप गैसलाइटिंग के शिकार तो नहीं? एक रिश्ते में रहते हुए साथी को नियंत्रित करने की कोशिश करना, हर गलती के लिए उसे ही जिम्मेदार ठहराना और प्रेम की आड़ में दबाव बनाना गैसलाइटिंग के अंतर्गत आता है। ये समस्याएं क्यों होती है, कैसे इनसे बच सकते हैं, जानिए। गैसलाइटिंग एक तरह का भावनात्मक शोषण है, जो खास तौर पर एक रिश्ते में साथी, पति पत्नी या खास दोस्त द्वारा किया जाता है। जब इस रिश्ते में उम्मीदों का बोझ, बिना वजह के रोक टोक, नाजायज व्यवहार आदि होने लगे तो व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। कुछ बातों पर गौर करेंगे तो पता लगा सकते हैं कि गैसलाइटिंग किस तरह की जाती है और इसका असर कैसे पड़ता है। खुद पर भरोसा न करने देना। गैसलाइटिंग से पीड़ित लोगों को हमेशा ये एहसास कराया जाता है कि वे कभी सही निर्णय नहीं ले सकते। उनके हर फैसले या कार्य में मीन मेख निकाले जाते हैं। इस कारण पीड़ित खुद पर भरोसा नहीं कर पाता। उसका आत्मविश्वास कम होता जाता है। इसी बात का फायदा उसका साथी उठाता है और उसके हिस्से के फैसले भी खुद लेता है। अपराध बोध में डालना। ये अक्सर देखा जाता है कि साथी द्वारा बात न मानने पर या किसी बात पर असहमति जताने पर सामने वाले को अपराध बोध में डाला जाता है कि अगर तुमने बात मान ली होती तो ऐसा नहीं होता, इसके अलावा तुम कभी मेरी बात नहीं मानती, जबकि मैं हमेशा तुम्हारी बात मानती हूँ। आपकी हर चर्चा किसी न किसी रूप में इस ओर मुड़ जाती है कि जो कुछ हुआ उसके लिए किसी एक को ही दोषी ठहराया जाएगा। हमेशा झूठे वादे करना। फर्ज या कर्तव्य के नाम पर किसी को उसकी क्षमता से पार ले जाना। नाजायज उम्मीदें करना। शादी के बाद जैसे रहना है, रह लेना। जैसे वादे करने के बाद उसी साथी का मन मुताबिक रहने पर उलाहने देना। पहनावे को लेकर रोक टोक करना। तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत कहकर भावनात्मक शोषण करना आदि इसके उदाहरण हैं। सहानुभूति की आड़ में फायदा उठाना। ये एक और बड़ा कारण है जिसके जरिए गैसलाइटिंग सबसे अधिक होती है। भावुक करके, इमोशनल ब्लैकमेल करके, पैसों की मांग करना, अकेलेपन की शिकायत करके सहानुभूति लेना या फिर दुखी होकर या रोकर अपनी बात मनवाना। ऐसे में सामने वाला आपसे अपना काम निकलवा लेता है और आपको लगता है कि वो आपका अपना है, आपसे प्रेम करता है, लेकिन असल में आपका फायदा उठाया जाता है। लक्षणों पर गौर करें। भावनाओं को व्यक्त करने से डर लगता है। आपकी राय सही नहीं होती, इसलिए चुप रहना बेहतर समझते हैं। हर गलती के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं। हर बार आप ही माफी मांगते हैं, फिर चाहे गलती किसी की भी हो। आपको लगता है कि आपके फैसले गलत होते हैं, इसलिए अपने फैसले सामने वाले की राय पर छोड़ देते हैं। हमेशा भ्रमित रहते हैं कि आप जो कहेंगे या करेंगे उससे कहीं गड़बड़ न हो जाए। सबकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करते हैं। एक नज़र में समाधान। अनैतिक व्यवहार का विरोध करें। बहुत मुमकिन है लोग जानबूझकर अपराध बोध में डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने आप को किसी भी अनैतिक बात के लिए दोष न दें। अपनी शारीरिक व मानसिक सीमाओं से आगे न जाएं। बदलता व्यवहार स्वीकार न करें। आपके साथ सुबह गलत व्यवहार करने के बाद शाम को आपको तोहफे देना, अपमान करने के बाद ख्याल रखना, काम में मदद करना, ये सब स्वीकार न करें। खुद पर भरोसा करें। हमेशा एक बात का ख्याल रखें कि आप जो फैसला करेंगे फिर वो चाहे सही हो या गलत वो आपका होगा, इसलिए जो तय करना है आत्मविश्वास रखकर करें। दूसरों की सलाह के भरोसे न रहें। शब्दों की सीमा का ध्यान रखें। सबसे अहम बात, साफ सरल भाषा व व्यवहार से अपनी समस्या साझा करें। यदि फिर भी सामने वाले व्यक्ति की तरफ से गैसलाइटिंग जारी रहती है तो स्थिति के अनुसार फैसला लें। सही नियत भी जरूरी। याद रखें, अच्छा व्यवहार अच्छे इरादों और नियत के साथ भी आता है। लोगों के व्यवहार और उनकी नियत पर ध्यान दें। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ऐसे ही अन्य जानकारी के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और विजिट करें www.informationcenter.co.in।